काफी अरसे से पाकिस्तान की सियासत का महवर सिंध है। सिंध के कैपिटल कराची को सियासी जो महवर है वो बना दिया गया है। तमाम सियासी सरगर्मियां मुल्क के मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें नहीं हो रही हैं, लेकिन सिंध में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। उनकी वजह क्या है, उनको क्यों सियासी तौर पर इतना सरगर्म रखा गया है और जो सियासी पद है वो कराची का क्यों गर्म है। सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर को छोड़कर कराची में ही क्यों है। जमात इस्लामी, पीटीआई मुर्तजा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अब क्यों चलाने लगी है। पीटीआई ने बानी के आंख का इलाज न होना और दीगर मसाइल। बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, 4 अरब की बोली लगाई गई है बलूचिस्तान की, और बीएलए और दीगर जो कलदम जमातें हैं उनको फेस करने के लिए। और जमात इस्लामी के अलावा JUIF के सरबराह सियासी सरगर्मियां क्यों तर्क करके सऊदी अरब जाकर बैठे हैं। सियासत के उतार चढ़ाव पर काफी गहरी नजर जो है वो रखी जा रही है। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा को पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है वो न बनाए जाने की शिकायत क्यों है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में मोहसिन नकवी को बतौर मेंबर कराची की तरक्याती कामों में शमूलियत क्यों नहीं करवाने दी गई, उसकी मुखालफत क्यों की गई। ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले तो सिंध के कैपिटल कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट काफी अरसे से एक तहरीक चला रही है, एक मूवमेंट चला रही है कि कराची को हक दो, कराची को वफाक के हवाले करो और कराची को सूबा बना दो। उसमें उनका जमात इस्लामी साथ नहीं दे रही है, पीटीआई साथ नहीं दे रही है, लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई ने अचानक जो है वो इत्तेहाद तो इनका पहले ही था, लेकिन मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तब्दीली का जो है वो उन्होंने फैसला कर लिया है और ठान लिया है। मुर्तजा वहाब के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं होगी और उनके लिए मुश्किलात में जैसा कह लें कि इजाफा हो चला है। मुर्तजा वहाब जो है वो मेयर कराची के तौर पर काफी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाने का जो फैसला किया गया है, कहीं पर पीपल्स पार्टी को जो है वो टफ टाइम देना तो नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए ये मैसेज है कि पीटीआई और जमात इस्लामी उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला रही है। गुज़श्ता रोज जो पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था बिलावल हाउस में, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी समेत टॉप लीडरशिप ने शिरकत की। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उनमें काफी गर्म जोशी के साथ इजलास हुआ और उसमें गर्मा गर्मी थी। आसिफ अली जरदारी ने मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब को आड़े हाथों लिया कि आप कराची में वसाइल भी मौजूद है, फंड्स भी मौजूद हैं, तो सुस्त रवि का शिकार यहाँ के तरक्याती काम क्यों हो रहे हैं। मुझे इस्लामाबाद जैसी सड़कें कराची में बनने की ख्वाहिश है और बनने चाहिए। मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला पंजाब थे तो वो फिलफोर 3 माह में अंडर पासेस बनाने में काफी महारत रख रहे थे या रखी थी और वो बनाने में कामयाब हो जाते थे। तो आप ये अंडर पासेस क्यों इतना डिले करते हैं, क्यों नहीं बनवा रहे हैं। रोड और सड़कों की जो हालत है वो खस्ता हाल है, सेवरेज का निजाम नहीं है, पानी नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं। जिस पर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देखकर आसिफ अली जरदारी बोले कि आप अपने चहीतों को समझाएं, आप अपने चहीतों को जो है वो काम पर लगाएं और सुस्त रवि मुझे अब पसंद नहीं है। मैं वान करता हूं मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब को कि 3 माह के अंदर अगर उन्होंने ये सिस्टम सीधा नहीं किया तो फिर ये चलते बनेंगे। मुराद अली शाह की ढाल बिलावल भुट्टो जरदारी है और मुर्तजा वहाब की ढाल भी बिलावल भुट्टो जरदारी है। दोनों के काम से बिलावल भुट्टो जरदारी तो मुतमिन है, लेकिन आसिफ अली जरदारी बजाते खुद इनके कामों से मुतमिन नहीं है। मुराद अली शाह को शिकवा है कि उनके सारे मामलात में इंटरफेयर हो रही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं वजीर आला कम लेकिन आदि फरियाल तालपुर वजीर आला ज्यादा लगती हैं और मेरे काम में मुदाखलत काफी अरसे से हो रही है। मैं बराए नाम वजीर आला हूं लेकिन सारा कुछ चलता अदी का है। तो ये सिस्टम इमरान खान को पिम्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उसकी जो बहन है वो वहां पर खुला हुआ जो नाला है उसमें गिर गई और जख्मी हो गई। अडयाला जेल में वो भाई से मुलाकात करने और एहतजाज करने के सिलसिले में जमा थी। तो पीटीआई अपने बानी के हवाले से जो है वो काम नहीं कर रही है और तहरीक इंसाफ की खामोशी भी बड़ी माना खेज है। अलीमा खान चाह रही है कि वो क़यादत करे अब पीटीआई की।
सिंध में पीपल्स पार्टी को जो है वो टफ टाइम देने के लिए MQM, जमात इस्लामी और PTI को सरगर्म किया गया है। हो सकता है कि ईद के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो कॉन्फ्रेंस जमातें भी उठे और GDA भी जो है वो अपना हिस्सा इसमें डाल दे और GDA भी सरगर्मियां अपनी शुरू कर दे। तो पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल काफी जो है वो परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तहरीक इंसाफ खामोश है और जो खातून MPA है बलूचिस्तान की, फरह अजीम, वो कहती हैं कि 5 से 4 अरब रुपए मुझे दिए जाए, BLA से मैं खुद मुकाबला करूंगी और उनको मार भगाऊंगी बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान का मसला मैं खुद हल करूंगी। जबकि एफ के रहनुमा मौलाना हमदुल्ला का कहना है कि ये केक पीस नहीं है, जमीन का टुकड़ा बलूचिस्तान नहीं है कि आप लीज पर दे दें या उसका कब्जा छुड़वाएं। ये बलूचिस्तान के काफी मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ देखना चाहिए। PTI एहतजाज जो है वो नहीं कर रही है, रमजान मुबारक का बहाना उनके पास आ गया, लेकिन कराची के अंदर PTI जो है वो सरगर्म दिखाई दे रही है। सिंध के तकसीम के मामलात पर सिंध गवर्नमेंट का PTI ने साथ दिया और जमात इस्लामी ने भी सिंध की तकसीम की मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी PTI एक तरफ सिंध की तकसीम की मुखालफत कर रही है और यहाँ पर MQM के इस बयानिए को जो है वो मुस्तरद कर रही है। तो PTI, जमात इस्लामी, MQM जो है वो साइड पर है और सिंध के मामलात पर MQM का साथ जो है वो जमात इस्लामी और PTI तो नहीं दे रही है। अलबत्ता दीगर जो मामलात हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनमें तीनों जमातें यकजा हैं। रावलपिंडी जो सियासी महवर हुआ करता था सरगर्मियों का, लेकिन अब वहां पर भी मांद पड़ी है, लाहौर में भी मांद पड़ी है, इस्लामाबाद तो वैसे ही खाली हो चुका है। जब भी सदर आसिफ अली जरदारी वहां पर मौजूद होते हैं तो सरगर्मियां यकीनन काफी होती हैं। पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर काफी मुश्किलात का सामना है, टफ टाइम दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुखालफीन अपना बयानिया जो है वो अवाम तक अच्छी तरह पहुंचाने की कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। आप सिंध गवर्नमेंट के वुज़रा क्यों नहीं अपना बयानिया आवाम तक पहुंचा रहे हैं? इतने काम कर रहे हैं, इतनी जो है वो सिंध गवर्नमेंट बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चल रही है, तो आप सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं? और यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी वजीर आला सिंध की शिकायत सदर आसिफ अली जरदारी से की है कि उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, वर्करों के लिए टाइम नहीं है। तो वजीर आला सिंध के लिए भी मुश्किलात आ सकती हैं ईद के बाद, और ईद के बाद काफी चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। देखना यह है कि अब जो मुक्तदर हल्के हैं वो बलूचिस्तान का हल क्या निकालते हैं, KPK की सूरत हाल को किस नजर से देख रहे हैं, और सिंध समेत जो है वो पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन पैदा करते हैं, इसी का पता ईद के बाद ही पड़ेगा।